एक समय की बात है, एक गांव में शालिनी अपने पति कुलदीप के साथ रहा करती थी। शालिनी और कुलदीप की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन इतने साल होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से शालिनी और कुलदीप बहुत परेशान रहा करते थे। शालिनी जब भी आस पड़ोस में बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती थी। काश मेरी भी कोई अपनी बेटी होती तो कितना अच्छा रहता, मैं उसे सारी खुशियां देती। ऐसा सोचकर शालिनी उदास हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन शालिनी के घर उसकी दूर की बुआ शोभा आती है। शोभा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। जब भी शालिनी को कुछ न कुछ दिक्कत होती तो वो अपनी बुआ से ही बात किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शोभा और शालिनी बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी शोभा बोलती है, शालिनी बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक बात बोलूं? जी बुआ जी, बोलिए क्या बात है? पूरे 10 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। जी बुआ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने सभी डॉक्टर को दिखा लिया और कितना पूजा पाठ भी किया, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में कोई संतान ही नहीं लिखी है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? शालिनी, मेरी दूर की चाची की बेटी को भी यही परेशानी थी। उसने मुझे बताया कि यहाँ से दूर काली पहाड़ी पर स्थित मंदिर में जाकर उसने दर्शन किया, जिसके बाद 2 महीने में ही उसे खुशखबरी मिल गई। अच्छा बुआ जी, ऐसा है क्या? मैं भी इनसे बोलूंगी, जिसके बाद हम भी उस मंदिर में जाएंगे। क्या पता भगवान हमारी सुन ले। शाम को अपने पति के ऑफिस से आने के बाद शालिनी अपने पति को सब कुछ बताती है, जिसके बाद कुलदीप भी मंदिर में जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन शालिनी और कुलदीप मंदिर चले जाते हैं और शोभा अपने घर के लिए निकल जाती है। 1 से 2 दिनों के सफर के बाद वो दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। हे भगवान जी, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आप मुझे इसकी सजा दे रहे हैं? अभी तक आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चीज की कमी है। आप चाहे तो मेरा सब कुछ मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे एक संतान दे दीजिए। आप मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाइए, मुझे संतान दे दीजिए। शालिनी और कुलदीप दोनों भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और अपनी प्रार्थना मांगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। 3 महीने के बाद जब शालिनी को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो शाम को अपने पति को ये खुशखबरी सुनाती है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आज तक हम जिसके लिए तरसते रहे, भगवान ने हमें वो खुशी दे दी। तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। सचमुच शालिनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस खुशखबरी से कुलदीप और शालिनी फूले नहीं समाते। इसी तरह कुलदीप अपनी पत्नी शालिनी का अच्छे से ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। शालिनी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उन दोनों ने मिलकर उस प्यारी सी बच्ची का नाम रूमी रखा। रूमी के आ जाने के बाद उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगे और वो अच्छे से अपनी बच्ची का लालन पालन करने लगते हैं। ऐसे ही पूरे 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शालिनी की तबीयत खराब होने के कारण अचानक उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद जैसे तैसे कुलदीप अपने आप को संभालता है और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए आस पड़ोस और रिश्तेदारों की बातें सुनने के बाद वो दूसरी शादी करने का फैसला लेता है। कुलदीप कुंती नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। कुंती की अपनी भी एक बेटी थी, जिसका नाम था गौरी। कुंती और गौरी बहुत ही ज्यादा तेज और चालाक थी। थोड़े दिनों तक तो कुंती रूमी का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन जल्दी वे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और रूमी से घर का सारा काम कराने लगती है और धीरे धीरे वो रूमी पर हाथ भी उठाने लगती है। रूमी कुंती से बहुत ज्यादा डरा करती थी, जिस कारण से वो अपने पिता से कोई भी बात नहीं बताया करती थी। कुंती धीरे धीरे रूमी पर बहुत अत्याचार करने लगती है और उसे बासी खाना खाने को दिया करती, और जो कोई भी नए कपड़े कुलदीप अपनी बेटी के लिए लाता वो कुंती रूमी से छीनकर अपनी बेटी को दे दिया करती। क्यों रे कलमुही, बड़ी आई तू नए कपड़े पहनने वाले? ये नए कपड़े मेरी बेटी के लिए बने हैं। तुझे तो मेरी बेटी के सारे उत्तरायण पहने हैं। हम आप सही कह रही हैं। वैसे भी ये इस घर की नौकरानी है, नए कपड़े पहनकर क्या करेगी? ऐसे ही कुंती और गौरी हमेशा रूमी को उल्टा सीधा बोला करती थी। एक दिन गौरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास कुंती आती है और पूछती है, क्या हुआ मेरी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी पापा उस रूमी की बच्ची के लिए एक बहुत ही अच्छी डॉल लेकर आए हैं और मेरे लिए सिर्फ एक टेडी बियर। मुझे तो डॉल चाहिए, इसीलिए आप कैसे भी करके मुझे डॉल दिलवाइए। बस बेटा, इतनी सी बात, तो चिंता मत कर, मैं तुझे अभी डॉल ला कर देती हूँ। इतना बोलने के बाद कुंती रूमी के पास जाती है और उसके हाथ की डॉल छीन लेती है और जाकर अपनी बेटी को देती है। रूमी रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जब से उसकी दूसरी माँ घर में आई थी, तब से उसके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहता था।
रूमी उदास होकर अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन स्कूल से आने के बाद गौरी बोलती है, माँ, स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई है, क्या हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे? अच्छा, तो मेरी बेटी को कहीं घूमने के लिए जाना है? कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पिताजी को काम से आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर कुंती शाम को कुलदीप के आने का इंतजार करती है। कुलदीप जब ऑफिस से घर आता है तब कुंती उससे बोलती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। वो रूमी कह रही थी कि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है, इसीलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रूमी बेटा, तुम्हें बाहर घूमने जाना है क्या? हाँ पिताजी, मेरे स्कूल की सभी लड़कियाँ अपनी फैमिली के साथ कहीं न कहीं घूमने जा रही है, इसीलिए हम लोग भी चलते हैं। पापा, हम गोवा चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल ही अपने ऑफिस से छुट्टी के लिए अप्लाई करूंगा, जिसके बाद छुट्टी मिलते ही हम लोग गोवा चलेंगे। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर रूमी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपनी माँ से बोलती है, माँ, लेकिन मुझे गोवा नहीं जाना था, मुझे तो शिमला जाने का मन था। अब इस रूमी के बच्चे की वजह से हम लोगों को गोवा जाना पड़ेगा। तुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। ऐसा बोलकर कुंती अपनी बेटी को अपना प्लान बताती है, जिसके बाद वे दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं। 3 दिन बाद वो पूरी फैमिली गोवा के लिए निकल जाती है। गोवा पहुंचकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। गोवा पहुंचने के अगले ही दिन वो सभी बीच पर जाते हैं। रूमी वहाँ पर अपने पिता के साथ बहुत मस्ती करती है। तभी गौरी बोलती है, माँ, क्या आप अपना प्लान भूल गई हैं? नहीं बेटा, मुझे सब याद है, मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद कुलदीप के फोन पर एक फोन आता है, जिसके बाद वो फोन पर बात करने के लिए दूर चला जाता है। तभी मौका देखकर कुंती रूमी के पास जाती है और बोलती है, चलो रूमी, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। सरप्राइज सुनकर रूमी बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद कुंती रूमी की आंख पर पट्टी बांध देती है और उसे एक जंगल में ले जाकर छोड़ देती है और बोलती है, रूमी, तुम यहीं पर खड़ी रहना, बस 2 मिनट में मैं तुम्हारी पट्टी खोलती हूँ। ठीक है। कुंती घने जंगल में रूमी को अकेला छोड़कर वापस बीच पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूमी जब अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तो वो अपने आप को एक घने जंगल में पाकर डर जाती है और जोर से कांपने लगती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं कहाँ पर आ गई? पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों करा, कोई बचाओ मुझे। ऐसा बोलकर रूमी जोर जोर से रोती है और इधर उधर रास्ता ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक कुआं मिलता है। रूमी को बहुत प्यास लगी होती है, इसीलिए वो कुएं से पानी निकालने की कोशिश करती है। तभी वो अचानक कुएं में गिर जाती है। जब रूमी को होश आता है तो वो एक अलग दुनिया में होती है। वहाँ पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे और चारों तरफ हरियाली देखकर रूमी खुश होती है। तभी कुछ दूर चलने पर वो देखती है एक बूढ़ी औरत बेहोश जमीन पर पड़ी है। रूमी तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे उठाकर अंदर कमरे में ले आती है और उसकी सेवा करती है। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा, तुम बहुत अच्छी है, तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? बूढ़ी औरत के पूछने के बाद रूमी अपनी दुख भरी कहानी बूढ़ी औरत को बताती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को कुलदीप बहुत ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद थक हार कर कुलदीप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन फिर भी रूमी का पता नहीं चलता। कुलदीप को अपनी बेटी के खो जाने का बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को कसूरवार ठहराने लगता है। इसी तरह 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रूमी का कोई पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ रूमी बुढ़िया अम्मा की सेवा करती। एक दिन वो बुढ़िया अम्मा से बोलती है, अम्मा जी, आज मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई है ना? मेरे पिताजी को मेरी चिंता हो रही होगी। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक देती हूँ, जिसकी मदद से तुम घर पहुँच जाओगी। साथ में मैं तुम्हें एक जादुई आईना देती हूँ, जिसकी मदद से कुंती की सारी असलियत सामने आ जाएगी। अम्मा जी के ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक जादुई फ्रॉक और एक जादुई आईना प्रकट होता है, जिसे देखकर रूमी खुश होती है और वो जल्दी से फ्रॉक पहन लेती है और जादू आईना अपने हाथ में लेती है। रूमी के ऐसा करते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है, सीधा अपने घर पहुँचती है। तभी वो अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, देखो पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई आपके पास। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगाता है। जिसके बाद रूमी अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती है। तभी जादुई आईने से एक प्रकाश निकलता है और उसके द्वारा कुंती ने जिस तरह से रूमी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया था, ये सब कुछ दिखाई दे जाता है। ये सब देख कुलदीप को गुस्सा आता है
और वो अपनी बेटी के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में जादू आईना की मदद से पुलिस वालों को सब दिखा देता है। जिसके बाद पुलिस कुंती को गिरफ्तार करने के लिए घर पर आती है। पुलिस को देख कुंती के हाथ पांव कांपने लगते हैं और जब वो रूमी को देखती है तो सब कुछ समझ जाती है। तभी वो बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भगवान के लिए मुझे गिरफ्तार मत करिए। कुंती, तुमसे गलती नहीं हुई है, बल्कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बेटी को माँ का सुख नहीं दिया, हमेशा उस पर अत्याचार किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगी कि मेरी बेटी की जान लेने पर उतर जाओगी। इसीलिए आप सभी इसको यहाँ से ले जाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कुंती खूब रोती है, लेकिन कुलदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद पुलिस कुंती को पकड़कर ले जाती है। जिसके बाद कुलदीप गौरी को उसकी नानी के घर छोड़ देता है और वो अपनी बेटी रूमी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।